हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी लोग? वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं रोहिणी दुबे, आप लोगों की हिस्ट्री टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th के लिए विषय इतिहास। सभी जानते हैं हमारी सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम लोग 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हमारा 7वां चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो 7वां चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि सारे वीडियोस YouTube पे उपलब्ध हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगी। सबको देखिए, अच्छे से पढ़िए। छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने वीडियोस बनाए हैं, सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट करवाए हैं, जो भी आने की पूरी पूरी उम्मीद है। और अगर आप सही तरीके से उससे नोट्स बना लेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से वीडियोस को देखें, क्लास को, सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको नोट्स को नोट करते चलें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपका एग्जाम। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा, ताकि मैं भी अपनी गलतियों को सुधार सकूं और आपको और अच्छा आपके हिसाब से दे सकूं जो आपको चाहिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का हमारा चैप्टर है विजयनगर साम्राज्य, जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे इस पूरे विषय इतिहास की बात अगर हम करें तो इतिहास का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है विजयनगर, और बहुत बड़ा टॉपिक है। हमारी बुक में तो उसको बहुत छोटे से उसमें दिया गया है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं है, लेकिन जो भी है वो सब कुछ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो विजयनगर एक साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर एक शहर है और इस वर्ड का जो यूज है वो दो तरीके से होता है। एक शहर के तरीके में भी, शहर के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि विजयनगर एक सिटी है, और एक साम्राज्य है। तो आप देख सकते हैं साम्राज्य का टाइम पीरियड मैंने लिखा है, आपकी बुक में भी दिया गया है, 14वीं से 16वीं सदी, 14वीं से 16वीं शताब्दी। तो इसलिए लगभग 200 वर्ष हो गए। कोई साम्राज्य 200 वर्षों तक, लेकिन 200 वर्षों में किसी एक वंश ने यहाँ पर शासन नहीं किया। ये आप लोग देख लीजिएगा, आपकी बुक में भी इसका उल्लेख है। 4 वंश विजयनगर में आए और 4 वंशों ने यहाँ पर शासन किया। तो विजयनगर कैसे स्थापित हुआ, कौन इसके संस्थापक थे और क्या इसका भौगोलिक परिप्रेक्ष्य है, उन सब पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपके लिए जो क्वेश्चन है पेपर के लिए, वो है इसका अर्थ। विजयनगर का अर्थ है विजय का शहर। ये आपका शब्द का अर्थ पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद सीधे आते हैं स्थापना पर। इसकी स्थापना कैसे हुई, और उसके भी पहले ये आपका अभी हाफ ईयरली एग्जाम हुए, उसमें इसके लिए मैप पूछा गया था आपसे, विजयनगर कहाँ पर है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि विजयनगर की जो भौगोलिक स्थिति है वो राज्य है वर्तमान में कर्नाटक। वर्तमान में कर्नाटक में हम्पी नाम की जगह है, वही विजयनगर का कह सकते हैं हम कि वो प्रतिनिधित्व करती है विजयनगर का। तो कर्नाटक में विजयनगर पूरा साम्राज्य जो था वो फैला हुआ था, और उस समय पर जब ये बहुत बड़ा हो गया था, तो जब कृष्णदेव राय यहाँ पर राजा रहे तुलु वंश के, तो एक टाइम ऐसा भी रहा कि विजयनगर की जो सीमाएं हैं साम्राज्य की, वो बहुत आगे तक फैल गई थी, और प्रोबेबली तो वो वहीं पर था, कर्नाटक में ही वो बेसिकली उसका मेन जो एरिया था वो कर्नाटक था। तो विजयनगर अगर आपसे पूछा जाता है कहां पर, तो हमारा आंसर होगा कर्नाटक। आते हैं स्थापना पर। तो विजयनगर की स्थापना कब हुई? 1336 में इसकी स्थापना हुई। किसने की? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने। ठीक है, विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, और
उस समय, नोट करते चलिए सब, उस समय दिल्ली में तुगलक वंश के शासक क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक, पागल राजा भी कहते थे इसको। बहुत सारे डिसीजंस इसने ऐसे लिए अपने जीवन में कि इसके समय में जो राज्य था और जो लोग थे वो थोड़े से विद्रोही टाइप के हो गए थे और ये पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख पाया अपने टाइम में। इसलिए सबसे ज्यादा जो विभाजन हुए हैं भारत में और अलग अलग राज्यों की, स्वतंत्र राज्यों की स्थापना बहुत ज्यादा हुई मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। और उन्हीं में से एक राज्य था तो विजयनगर साम्राज्य 1336 में। ठीक, तो ये 3-4 क्वेश्चंस आपके लिए। इसकी स्थापना कब हुई, किसने की और उस समय शासक कौन था, किस शासक के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद विजयनगर की राजधानी की बात करते हैं। तो इसकी राजधानी थी हम्पी और आज भी विजयनगर को हम्पी को विजयनगर के तौर पर देखा जाता है। तो एक तो इसका ये है कि ये स्थित कहां पर था। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बहुत आता है, कृष्णा और तुंगभद्रा दक्षिण भारत की बहुत ही प्रमुख नदियां हैं ये। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दोआब पर, अभी ये आपको पूछा जाएगा, फिल इन दी ब्लैंक्स में भी आता है और किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो विजयनगर साम्राज्य जो था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के दोआब पर था। दोआब का मतलब क्या है? जहां पर दो नदियां आपस में मिलती हैं उसको दोआब कहते हैं। तो उस एरिया में अगर इसकी स्थिति पूछी ही जाती है कि इसकी स्थिति क्या है, कहां पर स्थापित था, तो कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के दोआब पर ये था। और आज एक और वर्तमान में इसका नाम, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्तमान में इसे हम्पी कहते हैं। ठीक है, वर्तमान में हम्पी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आज के समय में हम्पी विजयनगर साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। हम्पी एक शहर है छोटा सा कर्नाटक में और ये हम्पी ही जो था उस समय हम्पी विजयनगर की क्या थी? राजधानी भी थी। तो उस टाइम में विजयनगर की राजधानी भी थी हम्पी और आज भी हम्पी वहां पर है। अब हम्पी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया होगा आपका। हम्पी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि हम्पी नाम कैसे पड़ा राजधानी का, तो ये भी लिख लीजिए अगर हम्पी के बारे में कुछ चीजें पूछी जाएंगी। पहला तो ये कि स्थानीय देवी पंपा देवी, ठीक है, पंपा देवी के नाम पर हम्पी पड़ा, हम्पी नाम पड़ा। तो ये एक क्वेश्चन आपका है। स्थानीय देवी पंपा देवी, जो हम्पी शहर है उसका नाम हम्पी स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम पर पढ़ा। दूसरा, हम्पी की खोज आपसे पूछी जाती है कि हम्पी की खोज कब हुई और किसने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम्पी की खोज हुई है 1800 में, ठीक है, 1800 ईस्वी में इसकी खोज हुई। किसने की? खोजकर्ता कौन है? कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में आपको। हम्पी की खोज कब हुई? 1800 में और इसकी खोज की किसने? कॉलिन मैकेंजी ने की। कॉलिन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे और वहां पर इंजीनियर थे वो। उनको सर्वेयर जनरल बनाया गया था, मतलब पुरातत्व की जो चीजें हैं उनका सर्वेक्षण करने वाला हेड। तो कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी को खोजा भी 1800 में और कॉलिन मैकेंजी इसके खोज करता थे।
और एक और चीज इसमें लिख लीजिए, इन्होंने हम्पी का पहला मानचित्र तैयार किया। क्योंकि ये एक इंजीनियर भी थे और एक मानचित्रकार भी थे कॉलिन मैकेंजी। तो कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी को खोजा और उसका पहला मैप कॉलिन मैकेंजी के द्वारा बनाया गया। तो यहाँ आपके लिए हम्पी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस। इसके बाद हम आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, विजयनगर साम्राज्य की स्टार्टिंग की कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कोई भी ऐसा पेपर है नहीं जहां पर ये वाले क्वेश्चंस ना पूछे जाएं। कुछ ना कुछ तो आपको इनमें से पूछा ही जाएगा, ये आप याद रखिएगा। अब है कॉलिन मैकेंजी कौन थे, इनके बारे में भी डिटेल आती है और ये डिटेल आपको 1 नंबर में तो पूछी ही जाएगी, आपको ये 2 नंबर में भी पूछी जा सकती है कि कॉलिन मैकेंजी के बारे में बताइए, कॉलिन मैकेंजी कौन थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। कॉलिन मैकेंजी का जन्म पूछा जा सकता है, 1754 में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु पूछी जा सकती है, 1821 में इनकी मृत्यु हुई। 2 पॉइंट तो सीधे सीधे ये हो गए कि कॉलिन मैकेंजी का जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है इनसे रिलेटेड, एक सन 1815 बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1815 में क्या हुआ, ठीक है। 1815 में मैकेंजी को पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले सर्वेयर जनरल कौन थे, आपका आंसर होगा कॉलिन मैकेंजी। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कॉलिन मैकेंजी को सर्वेयर जनरल कब बनाया गया, तो आपका आंसर होगा 1815। इन्होंने इतिहास को समझा, विजयनगर की में हम्पी की खोज की, वहां का मानचित्र बनाया और वहां पर और भी ज्यादा जो चीजें थी उस समय की उनको समझा और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन था उसको सही तरीके से स्थापित करने में इन्होंने काफी हेल्प की। क्योंकि इतिहास कैसा है उसके आधार पर भी प्रशासन करना इजी हो जाता है, तो वो चीज इन्होंने क्लियर की ईस्ट इंडिया कंपनी को। और काफी अच्छे वर्कर थे, इंजीनियर थे, ये पेशे से प्रॉपरली एक इंजीनियर थे और मानचित्रकार थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्टिंग की जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस आपको जरूर आएंगे। आगे बढ़ते हैं कुछ और चीजों पर। विजयनगर साम्राज्य की प्रॉपर हम बात करें तो मैंने बता ही दिया आपको, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई। कुछ इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य को तो उसी नाम से जानते हैं, विजयनगर साम्राज्य से, लेकिन विजयनगर का एक और नाम है, ये आपसे पूछा जाता है, कर्नाटक साम्राज्यगु। ठीक है, ये जो है वहां के जो जन सामान्य है ना, इसको आप लिख लीजिए, जन साधारण द्वारा दिया गया नाम, किसको, विजयनगर को। ठीक है, जन साधारण द्वारा विजयनगर को दिया गया जो नाम है वो है कर्नाटक साम्राज्यगु। ये आपसे पेपर में जरूर पूछा जाएगा। एक और चीज यहाँ पर हमारे जानने की है कि कर्नाटक का जो एरिया है, ये देखिए, ये मैप, इसको मैं थोड़ा सा आपको सही तरीके से बताना चाहूंगी। कर्नाटक का आप लोग मैप की स्टडी करिए, सिर्फ राज्यों की, कौन सा राज्य कहाँ पर है, मैंने पहले भी बताया है। एक राज्य से एक ही जगह आपको पूछी जाएगी। अगर आपको वो मैप में ये पता है कि ये कर्नाटक राज्य कहाँ है, तमिलनाडु कहाँ है, और वो जगह जैसे कि विजयनगर कर्नाटक में है, तो फिर आपके लिए मैप बिल्कुल इजी हो जाएगा
जैसे हम अगर यहाँ बात करें तो ये कर्नाटक आपका यहाँ आएगा, ये तमिलनाडु और उसके नीचे केरल, सॉरी यहाँ पर ये केरल और उसके ऊपर कर्नाटक और यहाँ पर गोवा और महाराष्ट्र ये चले जाते हैं। तो ये कर्नाटक का जो राज्य है, यहाँ विजयनगर साम्राज्य स्थापित था। लेकिन इसके पहले भी यहाँ पर बहुत से राज्य स्थापित रहे। विजयनगर के पहले भी यहाँ पर राज्य थे, ऐसा तो नहीं था कि विजयनगर पहला ही राज्य था जिसने यहाँ पर अपनी स्थापना की। और भी वंश रहे और भी राज्य रहे, और उनमें कौन कौन से राज्य थे? होयसल, होयसल एक वंश है, याद रखिएगा। इसका भी शासन कर्नाटक में ही था। इसके अलावा चोल भी यहाँ रहे, क्योंकि विजयनगर जैसे मैंने बोला कि इसकी जो सीमाएं थी बहुत ज्यादा थी कुछ शासकों के टाइम पर, तो जिस क्षेत्र पर इनका शासन था उस क्षेत्र पर चोलों ने भी कभी शासन किया, उस क्षेत्र पर होयसलों ने भी कभी शासन किया। तो ये आपसे यहाँ पर ये पूछ लिया जाता है कि होयसल किस राज्य के थे, या होयसल वंश का शासन जो है वो कहाँ पर था। अब यहाँ हमारे लिए क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड, ये जितने भी राजा रहे इस क्षेत्र के, कर्नाटक के जो राजा रहे, इन्होंने बहुत सारे मंदिरों की स्थापना इस एरिया में की। और उनमें से एक मंदिर जो आपसे पेपर में जिसका पूछा जाता है, तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर। एक तो ये हो गया, आपको याद रखना पड़ेगा बृहदीश्वर मंदिर कहाँ पर है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बृहदीश्वर मंदिर कहाँ है। तो तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर है, और एक और है वेलूर में, वेलूर का चन्नकेशव मंदिर। ये दो मंदिर हैं। इन मंदिरों को बाद में विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने भी बहुत संरक्षण दिया और बहुत ही बड़े लेवल पर उन्होंने महोत्सवों का आयोजन किया मंदिरों में। इसके बारे में भी काफी अच्छी जानकारी हमारी बुक में दी गई है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे लिए क्वेश्चन है कि तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर कहाँ पर है? तंजावुर में। और चन्नकेशव मंदिर वेलूर में है। इन मंदिरों को होयसल राजाओं ने और चोल राजाओं ने स्थापित किया, और उसका विकास जो है वो विजयनगर के राजाओं ने आगे जाके किया। विजयनगर के शासक कुछ उपाधियां धारण करते थे, और विशेष तौर पर वो राय की उपाधि धारण करते थे। विजयनगर के शासकों की जो उपाधि थी वो थी राय, जिसका अर्थ सामान्यतः तो राजा होता है, और वैसे इसका अर्थ होता है लोगों का स्वामी। आपसे ये पूछा जाता है। एक तो क्वेश्चन सीधा सीधा है कि विजयनगर शासकों की जो उपाधि थी वो क्या थी? राय। राय मतलब राजा, ठीक, और लोगों का स्वामी। एक और वंश हमारी बुक में दिया गया है। अब ये दिया तो गया है जानकारी के लिए, लेकिन ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। उड़ीसा का गजपति वंश या उड़ीसा के गजपति शासक, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि गजपति वंश की स्थापना कहाँ हुई, या गजपति शासक कहाँ पर थे? तो उड़ीसा में थे। ये आपकी बुक में एक अलग से बॉक्स में दिया गया है, तो हमें उसमें से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। हमारे लिए एक नंबर में क्वेश्चन है, उड़ीसा में गजपति वंश का शासन था। गजपति का अर्थ क्या होता है? हाथियों का राजा। एक तो दूसरा क्वेश्चन ये भी हो गया। दूसरा एक और चीज जिसमें दी गई है कि दक्षिण भारत में, यानी कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं विजयनगर साम्राज्य, वहां पर जो राजा लोग होते थे उनको एक और उपाधि दी जाती थी, अश्वपति। अश्वपति यानी कि घोड़ों का स्वामी। तो इसमें हमारे याद करने जैसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो लिखा है वो क्लियर है। अश्वपति घोड़ों का स्वामी, गजपति हाथियों का स्वामी या हाथियों का राजा, और राय जो है वो आपका हो जाएगा कहाँ का राजा? लोगों का राजा या नर का राजा। तो यहाँ
हमारे लिए ये कुछ पॉइंट हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, याद करें, नोट करें और एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके हैं। कॉलिन मैकेंजी आपका 3 नंबर में क्वेश्चन 2 नंबर में भी बनता है, उसको अच्छे से उसके बारे में अगर हमारे लिए 2 नंबर में आएगा या 3 नंबर में आएगा तो हमें उनके जन्म, उनकी मृत्यु, कब वो सर्वेयर जनरल बनाए गए वो लिखना रहेगा। कौन थे? अभियंता थे यानी कि इंजीनियर थे, मानचित्रकार थे, हम्पी की खोज इन्होंने की 1800 में और हम्पी का पहला मानचित्र भी इन्होंने तैयार किया। ये पॉइंट हम कॉलिन मैकेंजी में 3 नंबर में डालेंगे और हमें उसमें पूरे नंबर मिलेंगे। तो पढ़ते रहिए, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आगे हम और बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।